अच्छा, मुझे बताएं कि जब एक आर्टिस्ट काम करता है, वो अपनी हैसियत के लिए करता है या वो दूसरों की वैलिडेशन के लिए करता है? बोथ। आई वुड से कि अगर मैं एज एन आर्टिस्ट कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ताली और पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, वो बात भी ठीक होगी, लेकिन उस काम में से मुझे मज़ा आना है, ये भी मेरा हक है और ये भी बात सही है। सो वैलिडेशन कह लीजिए या उसको जिस ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है वो उसको कैसे रिसीव करती है, ज़रूरी नहीं है वो अप्रिशिएट करे, इंगेज करे उसके साथ। लाइक आई डू फील कि आप अपना काम इसीलिए करते हैं कि अच्छा बुरा जैसा भी है लोग इंगेज तो करेंगे ना, वरना तो फिर मैंने फॉर्मुलेक चीज़ें भी बहुत की, राइट? मतलब अब क्या इमोडेस्ट सी बात होगी, लेकिन अगर मंटो बनाई थी तो हम सफ़र भी मैंने ही बनाया था, राइट? सो दैट मीन्स आई एम जस्ट सेइंग कि अब मैं सिर्फ इडियोलॉजिकली या इंटेलेक्चुअली ये नहीं कह रहा कि ओ वो अच्छा है वो बुरा, उस वक्त उसका पर्पस था। मुझे कुछ चीज़ों में ये भी लगता है कि हाँ अगर मैंने हमसफ़र ना बनाया होता तो कोई मंटो के लिए मुझे पैसे शायद ना देता, यू नो, they thought वो अच्छा इसका ड्रामा चल जाता है तो ज़रा इसको खेलने देते हैं थोड़ा सा। So that ways I think it's always there's that duality to it where you know you do want an audience for your work, but having said that अगर आप अपने काम के साथ खुद पहले उसका मज़ा नहीं लेंगे, अगर आप उसके साथ अपना बिलीफ सिस्टम या जो भी आइडियोलॉजी है आपकी वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगी, then of course then you would be just making anything जो कि फॉर्मूला एक सी होगी और वो तो सभी कर रहे हैं। अच्छा, do you find it disrespectful or empowering when a ban is placed on your work? It's not empowering to be honest. It's not nice. You know, अब वही उसकी मैं एक छोटी सी anecdote आपको बताऊं कि one of my friends, very very close friends, was I would also not like to reveal the gender. So they were going through some really really like, you know, terminal kind of illness. Okay. And every time I would talk to them, they would say something to the effect कि हाँ चल रहा है या जो भी, and I was like, but be brave. And then one day they turned around and said, no, I don't want to be brave. I did not opt to be brave, you know. So even that sense of bravado, some artists do have that in them, you know. But I'm just saying, no, I want to, अगर मुझे वो bravado सिर्फ दिखाना है या बहादुर बनना है तो मैं कोई और लाइन ऑफ वर्क करूँगा। हाँ मैं थोड़ा बहुत सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता हूँ, बट अगर मैं हर वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना काम कब करूँगा? अपने तई अगर मुझे वहम है कि मैं फनकार हूँ तो मेरा काम तो नफीस काम है, क्या कहते हैं फनूने लतीफ़ा, राइट? सो इसको तो करने का एक और तरीका है, बट श्योर उसमें मैं मैसेजिंग क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बातचीत क्या कर रहा हूँ। सो दैट वेज ये जो होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ टक्कर लेके आपने अपना काम पहुंचाना है, आई एम नॉट कट आउट लाइक दैट टू बी ऑनेस्ट। आई वांट टू एंजॉय माय वर्क, आई वांट टू हैव द फ्रीडम टू मेक इट, बट यस अगर कुछ इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके ऊपर कमेंट्री करनी है तो वो मैं अपना हक समझता हूँ और मैं उसका तरीका चाहता हूँ। So no, I'm not a fan of this whole banning thing, but sure, if that's what it takes, then I've been a victim to it and now I've taken my lessons that, you know, I will still keep at it, like telling my stories, but जब बात समझाना मकसूद हो ना, फिर आपको अपना तरीका थोड़ा बहुत बदलना भी पड़ता है, तो उसमें कोई मजाका नहीं है। सो ये जो आप अपनी स्ट्रगल बता रहे हो और जो आपने साथ में फिलॉसफी बताई, यही अजोका की भी है। एब्सोल्युटली। मैंने जो देखा है वो मैंने इसलिए डिसरिस्पेक्ट या एम्पावरिंग वाला सवाल पूछा है क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, मगर मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि जब बैन लगता है ना, और आंटी के जो मैंने वाकयात सुने हैं मदीहा गौहर के, मुझे लगता है कि वो एम्पावर्ड फील करती थी कि अच्छा अब उन्होंने बैन लगाया, अब मैं बताती हूँ। Absolutely, but I would really but I would say because she was pushed into circumstances where she had to. There was no other way. Yeah. Ajoka did become a voice of rebellion. Yes. It became a big, important, dissenting voice through arts. Yeah. You know, but now what I would like to also believe is that Ajoka did that for me. Right? Now I do not need to start from that scratch again. They've laid that very solid foundation. But having said that, Ajoka's plays are not only about, say, oh, we want to get banned. Yeah. It's about celebration also. Yeah. You know, if you're talking about Basant, you're talking about Bulle Shah, then you're talking about Manto, you know. We're not always talking about, you're talking about
Bhagat women's Singh, prisons, yeah, हाँ, Bhagat Singh. So these are important stories. They're बिल्कुल not made with the intent कि अब हमने शोर सही बात शराबा मचाना है. Like बुल्ले शाह के ऊपर जो जोका की प्रोडक्शन है, I mean, it's such an important या piece of literature. It's such an important piece of performing arts, you know, कि आपने तो सिर्फ मज़ारों पे फूल चढ़ाने की हद तक हाँ बुल्ले को रख लिया, right? हाँ मगर अब बुल्ले ने जो बात की है, वो एक आम और the other win of Ajoka is that Ajoka is accessible. It does not pretend to be highbrow about anything. या It is not made with that intent. It is made with that अवामीनेस कि ये सड़क हम के तो ऊपर भी हाँ ड्रामा हो प्लेस भी जाएगा. फ्री रखते हैं हम अपने अलहमरा के हॉल 1 में जब आप बसंत का ड्रामा करेंगे तो वहाँ पे मैंने लोगों को खड़े होकर भंगड़े डालते हुए भी देखा है. बीच में गाना भी है, बीच में म्यूजिक भी है. हाँ सो आई डू फील कि वो उस मजे के लिए ही पहली इंटेंशन यही है कि हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं और हम मजे से सुनाना चाहते हैं. अब वो चाहे आपने एक खवातीन की जेल में सेट की है या अब आपने उसको सेट किया है बुल्ले शाह के जमाने में, it is a story. And that story, if it has any elements that are going to offend you, the problem is with It you. is with you, exactly. Right? एक Yeah. आर्टिस्ट का तो काम है वो अपने तरीके से वो हकायक भी बयान करेगा, उनको फिक्शनलाइज भी करेगा. So और इसमें भी बहुत एफर्ट चाहिए कि आप बाकायदा बैठ के लिखो, उसके बारे में एक तसव्वुर करो, absolutely, it's a क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता. तसव्वुर के अलावा research. I think a True lot of research. important contribution of Ajoka's work is that most of their work is based on research. Dara is actually one of those Absolutely. plays. Dara, Manto, हाँ. Bulla, I mean these are plays which did not only require an artist's vision, Yep. but for, आप जैसा मुझे पूछ रही थी मंटो की रिसर्च के बारे में, मैंने खुद की बहुत कम रिसर्च की थी because I understood and I was very sure that I'm in safe hands. That work has been done by Shahid Saab for me, you know. So I did my own directors, whatever preparation I had to do. So वो हमें वो भी बात है कि सिर्फ चीज़ों को इस तरह के लेबल्स में लाइक Black and white लगाने है से बिल्कुल. जी हम अपना मायोपिया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. You know, for me, Ajoka has always been अवामी. Like it is not कि ये हम सिर्फ किसी refined taste के लोगों की उनको वो करने के लिए you know किसी सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसे highbrow festival में ही हो रहा है. मतलब मैंने जोका की जो performances देखी हुई हैं वो इतने मुन्ने से स्केल की भी देखी हुई हैं, फिर एक बड़े स्केल की भी देखी हुई हैं जहाँ पूरी दुनिया से लोग आके और ड्रामे रिहर्सल्स करें. हमारे घर पे होती हैं, उसकी भी कोई ग्रैंड जगह है नहीं. Absolutely. And one of my biggest regrets is actually, you know, before Madhya passed away, literally a year before that, तो वो हमेशा मुझे कहती थी एक तो कर लो. और मेरा बहुत दिल था और मैंने कहा मैंने थिएटर में बहुत डरता हूँ, मतलब थिएटर इतना मैंने नहीं किया हुआ. मैंने कहा आपके साथ मंटो करूंगा एक दफा मैं. So I do feel I'll hold you aspirationally. to it. It's on No, record. it's not even like an aspiration anymore. I mean, before I become older, कि मैं फिर मंटो play ना कर सकूं. Although the advantage was कि मंटो साहब अपनी उम्र से इतने बड़े लगते थे. So when I played him, I was so much younger than him. But now, though, I think I'm almost that exact age जो उनकी थी. और एक मास्टर क्लास भी ड्यू है आप पे. जरूर. So I want to do Manto on stage, and I have a dream, and Shahid Saab and I have talked about it. We have exchanged our mutual love and aspirations for it. I want to turn Bulla into something for screen. On record. Absolutely. Holding you out to it. Absolutely. Inshallah. Yes. With those promises, we have Absolutely. to end this podcast. I had so much fun talking to you. Likewise. About it. And बचपन से I've seen you, I've been fond of you. तो जब मुझे पता चला कि you're coming as the next guest, I was low key very excited. अंकल के सामने थोड़ी चिल सी थी कि हाँ ठीक है whatever. But Same. inside I was fangirling so hard. Thanks. और Humbled. आपसे बात करने के बाद भी बहुत मजा आया. आप I'm humbled. सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, not just a pretty face, you're a pretty brain as well. And Thank you. that I'm does flattered. matter at the I'm end of the flattered. day. Thank you.